नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना रजत जयंती पर बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में राज्य निर्माण के शहीदों, आंदोलनकारियों और वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उत्तराखंड की मजबूत नींव रखने के लिए नमन किया। उन्होंने कहा कि पिछले 25 वर्षों में उत्तराखंड ने अर्थव्यवस्था, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक संरक्षण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में अलग अलग विभागों की ओर से कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं और इसी क्रम में राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां इस दौरान देहरादून स्कूल पुलिस लाइन में आयोजित राज्य आंदोलनकारी सम्मान समारोह के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंदोलनकारियों को सम्मानित किया और साथ ही इस मौके पर दूसरी ओर राज्य के आंदोलनकारियों के लिए 7 बड़ी घोषणाएं भी की। शहीद बलिदानी, उनका बहुत बड़ा योगदान है। सम्मान पेंशन जो मिलती है उसी को हमने पहले ही बढ़ाया था, इस बार फिर से बढ़ाया है। इसी प्रकार से जो हमारे राज्य आंदोलनकारियों के आश्रित हैं, उनके परिजन हैं, उसकी राशि को भी बढ़ाया है। साथ में जो घायल हुए ऐसे लोग जिनके जीवन में बहुत कठिनाई है, उनके लिए मेडिकल अटेंडेंट के साथ 20,000 रुपये से 30,000 रुपये प्रतिमाह जो सम्मान पेंशन मिलती है उसको बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। साथ में जो हमारे गेस्ट हाउस हैं, सरकारी गेस्ट हाउस हैं, जिस प्रकार से आप सब लोगों को हमारे मीडिया के मित्रों को छूट मिलती है, उसी प्रकार की छूट का प्रावधान हमारे राज्य आंदोलनकारियों के लिए भी किया है। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मुख्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंचे। राजधानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के मैदान में भव्य आयोजन किया गया। प्रमुख परियोजनाओं में केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट और जमरानी बांध परियोजना शामिल है। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि यह दिन उत्तराखंड के विकास और गौरव का प्रतीक है। रजत जयंती वर्ष के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ ही साथ फ्राई के FRI के मुख्य समारोह में शिरकत कर रहे हैं, जिसके तहत प्रधानमंत्री की उपस्थिति के मद्देनजर दून पुलिस और प्रशासन ने व्यवस्था चाकचौबंद की है और इसके लिए ट्रैफिक लाइन भी तैयार किया गया है, जिसके तहत FRI के 500 मीटर के दायरे को 0 जोन घोषित किया गया है। साथ ही इस दौरान सामान्य वाहन उस दायरे में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि पुलिस के ट्रैफिक प्लान के मुताबिक ट्रैफिक प्लान आज रात 8 बजे तक प्रभावी रहेगा। प्रदेश की रजत जयंती के 25 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश कांग्रेस ने 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया, जहां इस दौरान प्रदर्शनी के जरिए कांग्रेस ने बीजेपी के 15 वर्षों की नाकामियों और कांग्रेस के 10 वर्षों की उपलब्धियों दर्शाई। तो वहीं कांग्रेस के इस प्रदर्शनी को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की प्रदर्शनी खुद कांग्रेस के लिए आईना दिखाने का काम है। देखिए, ऐसा है, उत्तराखंड में रजत जयंती जो चल रही है, रजत जयंती वर्ष जो चल रहा है, उसके हम साक्षी बन रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और जिस प्रकार से कांग्रेस इस तरीके की रजत जयंती वर्ष में प्रदर्शनी लगा रही है, बिल्कुल लगानी चाहिए, क्योंकि वो उनके लिए एक आईना भी है कि 15 साल बनाम 10 साल जो वो प्रदर्शनी के दौरान देखेंगे और लोगों को दिखाएंगे, तो वो आईना जब वो खुद भी देखेंगे तो उन्हें खुद पता चलेगा कि वो क्यों जनता उन पर विश्वास नहीं जता पाई है
और जनता क्यों उन्हें दरकिनारे करी है, और उस 10 साल बनाम 15 साल में उनको वो भी दिखाई देगा कि वो इस जगह पर जहां पहुंचे हैं, जहां पर पहुंचकर उन्हें बैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा है, तो उसके पीछे के कारण क्या है। तो ये प्रदर्शनी जो वो लगा रही है उनके लिए एक आईने के समान है। निश्चित रूप से समय समय पर उनको इस तरीके की प्रदर्शनी लगानी चाहिए जिससे उनको ये दिखाई दे कि वो उन्होंने अब तक कितनी नाकामी कर रखी है, कितने ज्यादा कामों को बर्बाद कर रखा है, कोई काम जो कि प्रदेश में उन्होंने नहीं किया है। तो प्रदर्शनी के ही जरिए सही कम से कम उन्हें वो आईना नजर तो आएगा। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर गदरपुर खंड विकास अधिकारी कार्यालय में राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं में के लाभार्थियों को स्वीकृत पत्र प्रदान किए गए हैं, जहां पर इस मौके पर बोलते हुए ब्लॉक प्रमुख गदरपुर ज्योति ग्रोवर ने कहा है कि राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य खंड विकास अधिकारी कार्यालय के कर्मचारी अधिकारी कर रहे हैं। स्थापना दिवस जो है अभी 9 तारीख को, उसके पूरे सप्ताह पे विकास खंड गदरपुर जो कि आकांक्षी ब्लॉक भी है हमारा, उस पर पूरे सप्ताह कार्यक्रम किए गए हैं। पहले लखपति दीदी का किया गया और आज हमारे अल्ट्रा पुअर जो रीट ग्राम उत्थान योजना है उसमें अल्ट्रा पुअर जो है और जो फार्म और नॉन फार्म एक्टिविटीज है उसकी तरफ से सरकार द्वारा जो सब्सिडी दी गई है वो वितरण किया गया माननीय ब्लॉक प्रमुख महोदय द्वारा। जो कि एक आकांक्षी ब्लॉक है, इसमें उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के पूर्व में पिछले एक सप्ताह से लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें आज रीप ग्रामोत्थान मतलब योजना के अंतर्गत आज 14 अल्ट्रा पुअर महिलाओं को मतलब 35,000 रुपए दिए गए हैं और कुछ महिलाओं को 30,000 रुपए, टोटल 9,80,000 रुपए महिलाओं को दिए गए हैं उनका व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए, उनको व्यवसाय करने के लिए। और मैं इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो ग्रामीणों पर और ग्रामीण की मतलब योग्यताओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिससे हमारे ग्रामीण का उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर अल्मोड़ा के सिमकनी मैदान में राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी अंशुल सिंह और जनप्रतिनिधियों ने करीब 75 राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम की शुरुआत रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ हुई, जिसमें प्रदेश की लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली। डीएम अंशुल सिंह ने कहा कि प्रदेश भर में राज्य स्थापना की रजत जयंती सप्ताह भर मनाई जा रही है, जिसके अंतर्गत विभिन्न जिलों में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के योगदान से ही उत्तराखंड को नई पहचान मिली है। कार्यक्रम स्थल पर जनपद के विभिन्न विभागों की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए जानकारी परक स्टॉल भी लगाए गए। आज रजत जयंती पे हम जो हमारे आंदोलनकारियों ने जो बलिदान दिया था उनको सम्मानित करते हैं, साथ ही साथ हमारे जो राज्य आंदोलनकारी हैं उनको भी हम सम्मानित करते हैं। इसके साथ साथ हमने बहुत विशेष शिविर भी लगाया है। मैं आशा करता हूं जिस परिकल्पना के साथ इन लोगों ने आंदोलन किया था जिससे में उत्तराखंड राज्य बना। दीपो ज्योति परम ब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दन। हल्द्वानी में राज्य स्थापना दिवस के रजत उत्सव के अवसर पर गौलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम परिसर में मातृशक्ति उत्सव का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं को कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने सम्मानित किया। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राज्य गठन से लेकर अब तक राज्य की प्रगति में मातृशक्ति का अहम योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं और उत्तराखंड के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। देखिए सर्वप्रथम हम लोग अपने रजत जयंती वर्ष को कल यानी कि 9 नवंबर को अपने 25 वर्ष को और अपने रजत जयंती वर्ष को पूर्ण करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से हम सब के लिए, हर उत्तराखंडी भाई बहन के लिए ये दिन अपने आप में उनके जीवन के दिनों का एक ऐतिहासिक क्षण होता है, जहां पर वो अपने 25 साल की यात्रा और राज्य स्थापना 9 नवंबर में वो महसूस करते हैं कि यही वो शुभ दिन था, यही वो शुभ तारीख थी जहां उन्हें उत्तराखंडी होने का गौरव प्राप्त किया। ये उत्तराखंडी होने का गौरव हमें हमारे राज्य आंदोलनकारियों के द्वारा मिला। हम उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। साथ ही आज हम अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद करते हैं, जिनके कारणों से राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओं को सम्मान मिला और उत्तराखंड ने अपने अस्तित्व को प्राप्त किया। मैं यही कहना चाहूंगी कि इन 25 वर्ष की यात्रा में महिला सशक्तिकरण विभाग ने या महिला सशक्तिकरण ने किस प्रकार से रजत जयंती में लगातार राज्य बनने से लेकर अभी तक में जो सफरनामा रहा है
वो अपने आप में इस मंच के माध्यम से जिस प्रकार से उत्प्रेरित हुआ है, उससे साफ झलकता है कि एक गौरा देवी भी रही, एकता बिष्ट भी रही, और ऐसे न जाने कितने हमारे बीच में ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने घर से निकलकर समाज का नेतृत्व किया, घर से निकलकर उन्होंने सशक्तिकरण के दृष्टिगत आत्मनिर्भर हुई, स्वाभिमानी हुई, उनका आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुई। मैं समझती हूँ कि इसका उल्लेख राष्ट्रपति जी ने भी अपने अभिभाषण में कहा था कि उत्तराखंड ने महिला सशक्तिकरण में उल्लेखनीय काम किए। देहरादून में 15 साल बीजेपी बनाम 10 साल कांग्रेस विषय पर एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। प्रदर्शनी में दोनों सरकारों के कार्यकाल के दौरान हुए विकास कार्यों की तुलना प्रस्तुत की गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य जनता को यह याद दिलाना है कि कांग्रेस शासन में विकास, उद्योग और रोजगार के अवसर बढ़े, जबकि बीजेपी शासन में भ्रष्टाचार और अपराधों का प्रभाव बढ़ा है। मारा ने कहा कि कांग्रेस ने सिडकुल परियोजनाओं और किसान कल्याण योजनाओं के जरिए राज्य को आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाया, जबकि बीजेपी शासन में निवेशक और किसान दोनों निराशों में हैं। देखिए, मैं चाहता था कि हमारे जो बुद्धिजीवी हैं इस प्रदेश के और जो नौजवान पीढ़ी है या हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, आप पत्रकार जन हैं, मैं सबको मेमोरी में ले जाना चाह रहा था, क्योंकि टीवी पे, मीडिया में बड़ी अच्छी बातें हो जाती हैं। मैंने पहली वॉल पे जो है इनके नेताओं के बयान लगाए हैं, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। क्या इन्होंने प्रदेश के संग किया है। अंकिता भंडारी से लेकर संतरेसा तक और एनसीआरबी की रिपोर्ट्स हमने लगाई हैं, जिसमें महिला अपराध में हम कहां स्थान पर खड़े हो गए हैं। वहीं खनन माफिया, भू माफिया, ये सब लोग हावी हो रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य था कि क्या कांग्रेस ने, क्या तिवारी जी की महान योजनाओं का इसमें जिक्र है। सिडकुल की स्थापना 2000 से ज्यादा निवेशकों ने निवेश किया, जिसमें टाटा है, अशोका लीलैंड है, ब्रिटेनिया है, इन सारी बड़ी कंपनियों ने यहाँ निवेश किया। और आज स्थिति यह है, बीजेपी की सरकार में बहुत सारी कंपनियां यहाँ छोड़ के चले गई हैं। दो इन्वेस्टमेंट मीट के 0 रिजल्ट। बेटियों को पढ़ाने और लिखाने की बात और सुरक्षा की बात करने वाली पार्टी में आज महिला अपराध में हम पहले स्थान पर खड़े हो गए। तमाम अखबारों से निकली हुई पोस्टें हैं, इनके ऑफिस में जो कॉन्डोम्स मिले हैं उसके पोस्टर्स और समाचारों से संबंधित विषय हों, चाहे अन्य चीजें हों, वो सब हमने यहाँ लगा के रखी हैं। उत्तराखंड राज्य निर्माण के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर मसूरी नगर पालिका परिषद द्वारा सर्वे मैदान से भव्य रैली का आयोजन किया गया। रैली घंटाघर और माल रोड होते हुए गांधी चौक पहुंची। इसमें विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं के साथ सांस्कृतिक संगठनों ने भाग लिया। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में पहाड़ी वाद्य यंत्रों के साथ नाचते गाते नजर आए। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने झूलासर स्थित शहीद स्थल पर अन्य आंदोलनकारियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि सभी को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश के विकास के लिए आगे आना चाहिए। साथ ही पूर्व की गलतियों को दोहराने से बचने की बात कही। मैं बहुत बधाई देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को 25वीं रजत जयंती की, कि आज क्यों इतने लोग हैं, क्यों इतने खुश हैं, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट है, क्योंकि ये प्रदेश पूरे देश में जितने राज्य हैं उनमें सबसे ज्यादा विकसित प्रदेश बना है। जब से देश आजाद, जब से ये हम लोगों ने उत्तराखंड बनाया है। साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे प्रदेश के हैं, युवा मुख्यमंत्री हैं, जिनके नेतृत्व में प्रदेश ने दिन दुनी रात चौगनी तरक्की की है। साथ एक और सौभाग्य मैं बोलना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा है कि दशक उत्तराखंड का होगा। सबसे पहले मैं पूरे शहर को, पूरे प्रदेश को उत्तराखंड के 25वीं वर्षगांठ की बधाई देना चाहूंगी, शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और इसी के तहत आज पालिका ने 2 दिन के यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित कर रही है। आज आप जैसे देख ही रहे हैं, एक भव्य रैली का यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्कूल के बच्चों के साथ साथ यहाँ पे जितने महिला समूह हैं और जितने स्टेक होल्डर्स हैं, सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपने उत्तराखंड की संस्कृति को इस रैली के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इस रैली के माध्यम से उत्तराखंड की जो संस्कृति है, जो कितनी रिच है, यहाँ की जो विरासत है, उसको हम देश विदेश तक पहुंचाने की कोशिश इस रैली के माध्यम से करना चाहेंगे।
और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। देवभूमि उत्तराखंड, जहां हिमालय की चोटियां आसमान छूती हैं और नदियां जीवन की धारा बनकर बहती हैं, यही उत्तराखंड अब विकास की नई गाथा लिख रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ये राज्य सिर्फ सपने नहीं देख रहा, बल्कि उन्हें धरातल पर उतार रहा है। 24 गेम चेंजर योजनाएं जो हर नागरिक के जीवन को छू रही हैं। अब शासन का मतलब है तेजी, पारदर्शिता और जिम्मेदारी। फाइलों में अटक जाने वाले फैसले अब धरातल पर नतीजों में बदल रहे हैं। हर विभाग को मिली है स्पष्ट दिशा, तय समय सीमा और एक ही मंत्र, गुड गवर्नेंस। सिर्फ नारा नहीं, हमारी कार्य संस्कृति है। खेती से लेकर पर्यटन तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, कृषि, पशुपालन, मत्स्य, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, पर्यटन, ऊर्जा, हर क्षेत्र में नई रफ्तार, नया विश्वास। सरकार ने तय किया है, हर योजना होगी टेक्नोलॉजी से जुड़ी, हर कदम होगा पारदर्शी और हर लाभ पहुंचेगा सीधे जनता तक। ऑनलाइन मॉनिटरिंग, फील्ड विजिट और जनता से सीधा संवाद, यही है बदलता उत्तराखंड। आज उत्तराखंड निवेश, पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर में देश के लिए रोल मॉडल बन रहा है। मुख्यमंत्री धामी का विजन है साफ, जनता तक सीधा लाभ पहुंचे और उत्तराखंड नई ऊंचाइयों को छुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन उत्तराखंड का दशक को धरातल पर उतारने की दिशा में ये ऐतिहासिक कदम है। ये योजनाएं सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि धरती पर सांस ले रही हैं। गांव से शहर तक, खेत से बाजार तक, हर जगह एक ही बदलाव दिख रहा है। उत्तराखंड बदल रहा है, गति, पारदर्शिता और गुड गवर्नेंस के साथ। उत्तराखंड, पारदर्शी शासन, तेज विकास। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती के अवसर पर खटीमा के शहीद स्मारक स्थल पर प्रशासन ने भव्य राज्य आंदोलनकारी सम्मान समारोह का आयोजन किया, जहां इस मौके पर एडीएम पंकज उपाध्याय, एसडीएम तुषार सैनी और सैकड़ों की संख्या में पहुंचे राज्य आंदोलनकारियों ने आंदोलन के दौरान शहीद हुए 7 राज्य आंदोलनकारियों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। तो वहीं मौके पर बीजेपी जिलाध्यक्ष और राज्य आंदोलनकारी कमल जिंदल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किया। तो युवा उत्तराखंड की आप सभी लोगों को बधाई देता हूं रजत जयंती के अवसर पर। और ये जो प्रदेश बना, जिस मकसद से इस प्रदेश को बनाया गया, आज हमारे युवा मुख्यमंत्री द्वारा उस पर काम किया जा रहा है और लगातार ऐसी योजनाएं, परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं जिससे उत्तराखंड का विकास हो। तो एक हद तक हम लोग उस और बढ़ रहे हैं जिसका हम लोग सपना देखा करते थे। जल, जंगल, जमीन की जब हम बात किया करते थे, जिस समय कि हमें ये सब चीजों की आवश्यकता है, इसके उत्तराखंड को सुरक्षित करने के लिए इन चीजों को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। आज उस पर काम किया जा रहा है और हम समझते हैं कि आने वाले भविष्य में, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा कहा गया है कि उत्तराखंड का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, तो ये साकार प्रतीत होता नजर आ रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। खटीमा में जो हमारा शहीद स्थल है वहां पर मैं उपस्थित हूं और यहाँ पर राज्य आंदोलनकारी का सम्मान का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसमें बड़े पैमाने पर हमारे राज्य आंदोलनकारी यहाँ पर विभाग किए हैं, उनका सभी का सम्मान किया गया है। और आज मैं राज्य स्थापना दिवस के एक दिन पूर्व की दिवस पर मैं सभी क्षेत्र के वासियों को राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। राज्य हमारा 25 वर्ष का हो रहा है और इस अवसर पर मैं अपील करता हूं कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में दुगने उत्साह से काम करें ताकि अपना राज्य तेजी से प्रगति कर सके। खटीमा तहसील प्रशासन द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसमें सभी हमारे सम्मानित राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया है। हमारे, क्योंकि आप सभी अवगत हैं कि खटीमा जो है वो शहीदों की धरती है। यहाँ पे खटीमा गोलीकांड में शहीदों ने अपनी जान देकर इस राज्य के लिए जो है वो अपनी जान दी है, तो उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। साथ ही एक यहाँ पे अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा और छात्रों द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया है और सभी ने संकल्प लिया है कि
आने वाले समय में अपने प्रदेश के लिए और जो है वो मेहनत करेंगे और प्रदेश को आगे परस्पर नई जो तरक्की की राह है। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी मतलब प्रसारण करेंगे। मैं आपको उत्तराखंड स्थापना दिवस के 25 वर्ष पूरे होने पर राज्य भर में रजत जयंती मनाई जा रही है, तो वहीं प्रदेश में रजत जयंती को लेकर जगह जगह कार्यक्रम भी आयोजन किए जा रहे हैं, जिसके चलते मंगलौर दुर्गा मॉडर्न कॉलेज में रजत जयंती कार्यक्रम में उत्तराखंड बोर्ड रामनगर के सचिव विनोद प्रसाद पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि उत्तराखंड प्रदेश के 25 वर्ष पूरे होने पर राज्य भर में रजत जयंती मना रहे हैं। के पूर्व संध्या पर आयोजित दुर्गा मॉडर्न स्कूल के एनुअल फंक्शन पर मुझे यहाँ पर बात करने का मौका मिला है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज उत्तराखंड राज्य 25वें वर्षगांठ अपनी मना रहा है और मैं शर्मा जी को धन्यवाद देता हूँ कि इस बड़े दिवस पर उन्होंने उसकी पूर्व संध्या पर अपने स्कूल में, अपने क्षेत्र में, अपने मंगलौर जो है एरिया में अपने स्कूल में इतना भव्य आयोजन रखा। उत्तराखंड राज्य की आज रजत जयंती मनाने जा रहे हैं कल, तो उसकी पूर्व संध्या पर आज दुर्गा मॉडर्न इंटर कॉलेज में वार्षिक उत्सव पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल बोर्ड के सचिव आदरणीय श्री विनोद प्रसाद सिमल्टी जी को यहाँ आमंत्रित किया गया है। विद्यालय परिवार के आमंत्रण पर सचिव महोदय ने समय निकाला है और वो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में। हल्द्वानी में पारंपरिक धूमधाम और रंगारंग सांस्कृतिक झांकी के साथ ही 16वें जोहार महोत्सव का शुभारंभ आपको बताते चले किया गया और इस बीच बी इंटर कॉलेज परिसर में आयोजित 3 दिवसीय इस मेले में भारत चीन सीमा के मिलन घाटी क्षेत्र के जोहार समाज के लोग अपनी लोक संस्कृति, खान पान, पारंपरिक वेशभूषा और कला का शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस महोत्सव का उद्देश्य सीमांत क्षेत्र की प्राचीन संस्कृति को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है। हर साल बड़ी संख्या में देश भर से जोहार समाज के लोग इस आयोजन में भाग लेते हैं। करीब 2000 से अधिक परिवारों की भागीदारी वाला यह आयोजन उत्तराखंड की संस्कृति विरासत का जीवंत उदाहरण बन चुका है। मेले में पारंपरिक नृत्य, लोक नृत्य और हस्तशिल्प की झलक देखने को मिल रही है। के लिए अपने हम का समाज वाले हैं तो अपना कल्चर को दिखाने के लिए साल भर से इंतजार रहता है। इस दिन के लिए 3 दिन के लिए मनाया जाता है, 8, 9, 10 3 दिन के लिए मनाया जाता है। 1 साल से इंतजार में रहता है। इस दिन का बहुत उत्साह के इंतजार कर रहते हैं। आप लोग अच्छे परिधानों में हो, हमको बहुत अच्छा लगता है। अपना कल्चर बहुत अच्छा, अपना पहनावा, रहन सहन, खान पान बहुत, हमें अपने कल्चर पर बहुत गर्व होता है। बहुत गर्व के साथ रहते हैं कि हम चौका है। क्योंकि सभी लोग ना 3 दिन ये त्योहार होता है, ये मनाया जाता है। लोग बाहर से, पहाड़ों से भी आते हैं, स्टॉल वगैरह लगाते हैं यहाँ पे। जैसे हमारे वहाँ ऊनी कारोबार होता है और बहुत सारे जैसे दालें मिलती है वहाँ पे, तो यहाँ पे उन चीजों का स्टॉल लगाया जाता है। खास करके मैं पहली बार इस झांकी में मैं आई हुई हूँ। एक्चुअली क्या है, मैं वर्किंग में तो मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है, मैं छुट्टी भी नहीं मिलती है, तो आज मैं टाइम निकाल के, मेरा फर्स्ट टाइम है मैं झांकी में मैं आई हुई। मुझे काफी अच्छा लग रहा है और अपना जो ट्रेडिशन है मुझे बहुत अच्छा लगता है। महोत्सव 2025 की बात है, वो हमारे चौका समाज के अतिरिक्त हल्द्वानी में जितने भी लोग निवास करते हैं, उनकी इच्छा है कि जोहार महोत्सव में आए और जोहार महोत्सव का आनंद लें। आज हमारी जो पहले पारंपरिक झांकी थी वो हमारे जोहार मिलन केंद्र से चलते आई और दिन में यहाँ पर पहुंचा। आज हमारा उद्घाटन है, उसके मुख्य अतिथि है श्री गजराज सिंह बिष्ट जी और श्री राजेंद्र सिंह पानपुर, अध्यक्ष नगर पंचायत। जोहार महोत्सव को हम लोग पिछले 15 वर्षों से यहाँ पर मना रहे हैं, क्योंकि जब हम इतने दूर अपने घर से दूर रह रहे हैं हल्द्वानी में, तो हल्द्वानी में हमारे लगभग 1000 परिवार से ऊपर यहाँ पे रहते हैं पंचायती से। तो हमने सोचा कि इस महोत्सव को हम आपस में मिल के आपस में एक दूसरे से संपर्क कैसे हो, तो यही माध्यम हमने महोत्सव के माध्यम से मनाया। जैसे आप देखना चाह रहे हैं कि अभी जितने भी लोग महोत्सव के माध्यम से, आप कोई दिल्ली से आया है, कोई देहरादून से आया है, कोई मुंबई से आया है, तो ये जन मिलन जैसा एक कार्यक्रम है और अपनी संस्कृति जो है जोहार की, उसको हम इस महोत्सव के माध्यम से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमारे जैसे लोक नृत्य है, वहाँ के लोक गीत हैं,
और वहाँ का खान पान है, वहाँ की वेशभूषा है, वहाँ के जो हस्तशिल्प के बने हुए निर्मित सामान है, उन सामानों का यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। बिल्कुल प्योर, यहाँ पे बाहर के जितने भी फूड्स हैं वो अलाउड नहीं कर रखे हैं, ताकि हम अपने फूड्स को आगे पूरी जनता को खिला पाए। यही हमारा उद्देश्य है ज्वार महोत्सव का। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।